पे दोस्तों देखिए मैंने आटा लगा लिया है, आटा लगा के रख दिया है मैंने। और ये टमाटर भी मैंने कट कर लिए हैं। और दोस्तों जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। सोमवार के दिन का है वीडियो। ये देखिए टमाटर को धो दिया है मैंने और कुछ टमाटर कट कर लिए। और यहाँ पर है ना मैंने ना कैरियों को बॉयल होने के लिए रख दिया था, तो वो भी हो गई है। एक सीटी लगा ली थी अन्ना बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ये छाछ है, तो ये मैंने फ्रिज में से निकाली है। मतलब संडे की रात को है ना, मतलब हमारी जो पड़ोसन है उनके यहाँ से ना, मतलब गांव से आई थी ये छाछ। उनकी नानी आई थी तो वो लेकर आई थी, तो फिर उन्होंने मुझे दे दी थी। और ऐसे ना गांव से, उनके यहाँ से ना गांव से कुछ भी आता है ना, कुछ भी छाछ वगैरह या कुछ भी आता है तो वो दे देती हैं। तो और ये गांव की छाछ है, मतलब घर की छाछ है, तो बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मतलब खट्टी थी। तो मैंने किया ना कढ़ी बना लेती हूँ, तो इसकी मैं कढ़ी बनाऊंगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, आप सोच रहे होगे ये क्या है। तो ये रात को है ना मैंने गुड़ है ना पानी में भिगो दिया था, थोड़ा सा गुनगुना पानी में भिगो दिया था गुड़ को। तो यहाँ पे अच्छे से हो गया है, थोड़ी बहुत गुठली थी तो वो मैंने हाथ से सही कर ली है। और यहाँ पे मैंने आटे को भी है ना छान दिया है। तो अब इसको है ना हम इसमें ना डाल के आटा है ना लगाएंगे। तो इसमें डालने से पहले मोमन डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने ना तेल डाल दिया है इसमें, तो इसमें मोमन डालेंगे। ज़्यादा मोमन नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादा मोमन डालेंगे ना तो ये ना बन नहीं पाएंगे, बहुत ही मतलब दिक्कत होगी बनने में इनको, मतलब बिन नहीं पाएंगे, ऐसा हो जाएगा फटाफटा सा। तो इतना मोमन डालना है, ना ज़्यादा हो ना कम हो। और थोड़ा सा मुझे उस हिसाब से डालना है कि जिससे ना पापा खा लें, उनके दांतों में ना दिक्कत ना हो खाने में। तो दोस्तों बातों बातों में भूल ही गई, तो आप सभी का स्वागत ही नहीं किया। तो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए। और आप सभी का फिर से स्वागत है ज्योति ब्लॉग में। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने ना यहाँ पे अच्छे से मोमन मिला लिया था। और यहाँ पे मैं मुट्ठी बना के देख रही थी, तो मुट्ठी बन रही थी तो बस। और यहाँ पे है ना ये थोड़ा थोड़ा है ना गुड़ का है ना जो पानी है ना इसमें डाल के और इसको गूँथ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये मैंने ना पहले हमारे ना गणगौर के दिन बनते हैं ये, और मैंने बनाए थे। तो फिर है ना हस्बैंड जी कह रहे थे कि है ना बहुत अच्छे लगे, और पापा को है ना बहुत ही अच्छे लगे। और अभी क्या है ना गर्मी के दिन है और बड़े दिन भी हो जाते हैं, तो मम्मी पापा है ना सवेरे जल्दी खाना खा लेते हैं। उनका खाने का टाइम होता है 10 बजे। हम लोग तो फिर भी लेट खाते हैं, मेरे को तो वही बज जाते हैं, देर से बहुत देर हो जाती है। और वो 10 बजे खाना खा लेते हैं, तो चाय के साथ है ना ऐसे कुछ होता है ना कि भूख लग जाती है और चाहिए होता है चाय के साथ कुछ ना कुछ। तो मम्मी तो है ना बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं खाती। पापा और हम लोग तो क्या है ना, जैसे पापा भी ले लेते हैं चाय से बिस्किट वगैरह, लेकिन मम्मी नहीं खाती हैं चाय वाय से। तो ये चीज़ें है ना बना के रख दो ना तो अच्छी रहती हैं। और हस्बैंड जी ना कई दिन से बोल भी रहे थे कि ये बना लेना, तो मैं बोली हाँ बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने टमाटर कट कर लिए थे, धनिया, हरी मिर्च, इसमें जीरा डाल दिया था और हींग। और यहाँ पे मैं चटनी बनाऊंगी। और ये देखिए मैंने आटा लगा लिया है इसका, और सच में बहुत अच्छी लगती है चाय के साथ। एक नाश्ता भी हो जाता है, सवेरे या दिन में चाय के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी नंद वीडियो में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, इस समय मेरी नंद आ चुकी हैं। मतलब नंद है ना मेरी मंगलवार को आ गई थी, और जब ये वीडियो है ना तब नहीं आई थी। उससे ना मतलब ये मैं सोमवार को बना रही हूँ और मेरी नंद ना मंगलवार को आ गई हैं, तो मिलवाऊँगी आप लोगों को भी उनसे। और तो यहाँ पे देखिए मैं ना कढ़ी को छौंक दूँगी। तो यहाँ पर मैंने ना ये कढ़ाई ली है, थोड़ा सा मैं इसका थोड़ा सा ध्यान भट गया ना, तो थोड़ा सा ना लग गया है नीचे कढ़ाई में तेल। और यहाँ पे मैंने ना हींग जीरा डाल दिया था, थोड़े से ना मसाले डाल दिए थे, और तुरंत मैंने इसमें वो डाल दी थी जो मैंने बेसन का घोल बनाया था छाछ में, वो डाल दिया मैंने। और उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिर्च मिला ली थी। तो कढ़ी बना रही हूँ, और है ना मुझे तो खट्टी कढ़ी ना अच्छी लगती है, मेरा बेटा भी खा लेता है कढ़ी। बस घर महीना में से
मुझे और मेरे बेटे को पसंद है। हस्बैंड जी भी है ना गरम गरम बस पकौड़ी है ना छाट के खा लेंगे, उनको इतनी नहीं अच्छी लगती, बस हाँ रूखी होती है ना गरम गरम तो खा लेंगे थोड़ा सा। और बेटी तो मेरी बिल्कुल ही नहीं खाती है। पहले तो छोटी थी ना जब, तो फिर भी है ना पकौड़ी छाट के ना रखवा लेती थी और खा लेती थी, अब तो बिल्कुल ही नहीं खाती है। पर हाँ बेटी है ना कढ़ी के पराठे खा लेती है। तो मैं जैसे कि कढ़ी बनाती हूँ ना जिस दिन, तो मैं कढ़ी ना थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि मेरा बेटा दूसरे दिन भी खा लेता है। और जो ना सब्ज़ी उसकी पसंद की होती है ना, वो सब्ज़ी मैं इतनी बनाती हूँ कि मेरा बेटा दूसरे दिन भी खा ले। क्योंकि मेरा बेटा है ना बहुत कम ऐसी सब्ज़ी जो खाता है, उसको है ना बस एक तो गोभी आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो मंडी में ना अभी गोभी ना सही नहीं आ रही है, बहुत ही ख़राब आ रही है, तो गोभी तो आ नहीं रही, कई दिन हो गए। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ और बहुत कम है, जैसे काली दाल खा लेता है, जो सब्ज़ी उसको पसंद है ना वो सब्ज़ी मैं इतनी बनाती हूँ कि मेरा बेटा दूसरे दिन भी खा लेता है। क्योंकि जो हस्बैंड जी को पसंद है ना वो बेटे को नहीं पसंद आती। भिंडी है ना हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, बेटी भी बहुत पसंद करती है, लेकिन है ना बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर है ना मैं चटनी बना लूँगी। वैसे तो सिलबट्टे पे बनाऊँ वो वाली अच्छी लगती है, लेकिन है ना मैं ये इसको भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं चटनी बना लूँगी और गर्मी में ना रायता और चटनी अच्छी लगती है, तो बना के रख लूँगी। मैं इनकी धनिया लाई थी मम्मी, तो मैंने कुछ धनिया रख लिया, कुछ का मैंने चटनी बना ली है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में ना मैं आप लोगों से है ना कोई मतलब जो बात थी वो पूरी शेयर नहीं कर पाई थी, और आप लोगों ने पूछा भी था कि ना बहन क्या बात है। तो जैसे मैंने कहा था ना पिछले वीडियो में भी, मैंने आप लोगों से कहा था कि आज से कल का है ना किसी को पता नहीं है कि कल क्या हो जाए। वो एक गाना है ना, कल होना होगा, हर घड़ी बदल रही है धूप रूप ज़िंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप ज़िंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। तो ये गाना है ना सच में बहुत ही अच्छा है। और है ना मैं तो है ना पता है गाने ना सुनती हूँ, और मैंने तो जो भी जैसे मैं खुश होती हूँ तो मुझे खुशी वाले गाने अच्छे लगते हैं, जब दुख में होती हूँ तो दुख भरे गाने सुनती हूँ। और थोड़ा सा है ना ज़िंदगी से होता है ना वैसे, तो मुझे लगता है कि हमारे जो भी है ना गाने होते हैं ना, कोई सा भी गाना उठा के देख लो, हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही गाने है ना बने हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनकर। तो बस मैं यही कह रही थी कि आज से कल का किसी का पता नहीं कि आज जो है वो कल क्या हो जाए। मैंने तो सही बता रही हूँ ना, मेरा तो है ना दिमाग इतना है ना ख़राब हो चुका है, मैं ऐसी ऐसी खबर सुन के बहुत ही ज़्यादा। और जब हम आसपास अपने देखते हैं ना तब तो और भी ज़्यादा हो जाती है। तो जैसे कि है ना होली पे है ना, जैसे मेरे दीदी और जिया जी, मेरी नंदोई जी और मेरी भांजी चल बसे, तब से है ना अब तक है ना विश्वास नहीं हो रहा है कि वो नहीं रहे हैं। ये विश्वास ही करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। और फिर है ना ऐसे ही हादसा है ना हो जाता है ना तो बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रही थी कि बस इनको है ना कट करना है, गोल गोल बनाना है इसको, बड़ी सी रोटी, फिर लंबी लंबी कट करना है और फिर इस तरह से इसको है ना पानी लगा के इस तरह से गोल गोल कर लेना है। और आप लोग नहीं बनाते हो ना तो बना के देखना, कोई है ना मतलब कठिन रेसिपी नहीं है। बस है ना गुड़ को ना आप घोल के और उसका आटा लगा लो, और इसका आटा है ना थोड़ा सा टाइट ही लगता है, और इसमें ना गर्मी है ना इसलिए पानी लगाना पड़ रहा है जिससे ये खुले नहीं। यहाँ पे मैंने कढ़ी छोंक दी थी और यहाँ पे मैंने पकौड़ी बना रही थी। और हस्बैंड जी है ना बोल रहे थे कि ना लाओ मैं बनाऊँ, और हस्बैंड जी और बेटी को भी ना बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे बनाना, तो मैंने कि लो मैं ये काम कर रही हूँ आप लोग बनाओ। तो मैं ना ये कह रही थी कि हमारे ना पड़ोस में है ना दोस्तों एक हादसा हो गया है, और ये ना मुझे बहुत ही दुख हो रहा है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और हमारी जो पड़ोस है ना जो मैं बोल रही थी, हम आगरे के रहने वाले हैं। तो जो आंटी जी है ना आगरे की रहने वाली हैं, उनकी बहू भी आगरे की हैं। तो वो है ना अपने मायके जा रही थी, और जब मैं उनके छोटे वाले बाबू से है ना बातें कर रही थी ना, तो वो कह रही थी कि आज बात कर ले ताई से, कल तो है ना चला ही जाएगा।
चलेंगे अपन। मैंने कि कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ना अपने मायके जा रही हूँ। तो मैं बोली अच्छा। तो बोली, मैंने कि ना अभी तो छुट्टी है, मैंने कि 15 तारीख से स्टार्ट है। तो बोल रही थी कि मेरे ना भतीजा हुआ है, तो माना वो पुआ पूजन वगैरह कुछ कर रहे होंगे, तो मतलब जा रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा तो आप अकेले जा रहे हो? बोले नहीं, इसके पापा जा रहे हैं, तो इसके पापा है ना मुझे छोड़ के आ जाएंगे, 1-2 दिन रुक के और फिर आ जाएंगे। मैंने कि चलो अच्छी बात है। मैंने कि फिर तो अब छुट्टियाँ ही करके आओगी? बोले हाँ, मैं छुट्टियाँ ही करके आऊँगी। तो मैंने कि चलो अच्छी बात है। और वो गए होंगे, और वहाँ पर वो तो कितने अच्छे से मतलब खुशी में गए थे कि अपने मायके। और है ना उनके साथ पता है क्या हुआ कि भैया है ना जब आ रहे थे ना, उनके हस्बैंड जी जब आ रहे थे, तो रेल में ना उनके ना पैर वैर फंस गया, या उनकी है ना मौत हो गई। और जब ये वाली बात है ना, मतलब रात का टाइम था और दिन में खूब आंटी जी बात वगैरह कर रही थी, और जब रात के टाइम है ना आंटी जी जब रो रही थी ना, तो मैंने कि ये क्या हुआ, क्यों रो रही हैं, है ना। तब मैंने अना पूछा तो मतलब ये भी नहीं मालूम था कि क्या हुआ है, बस ये था कि एक्सीडेंट हो गया है। और वो रात को ही चले गए। लेकिन फिर बाद में हमें पता चला कि जो भैया है ना छोड़ने गए थे अपनी पत्नी को, वो आ रहे थे ना, लौटते समय ना उनका एक्सीडेंट हो गया और वो भैया वहीं के वहीं ख़त्म हो गए। बात ये है कि जब उनकी मौत हुई थी ना, 2 दिन बाद है ना घर वालों को पता चला है कि वो भैया नहीं रहे हैं। तो ये सच में इतना बुरा लग रहा है ना, इतना दुख हो रहा है उनके लिए कि वो ना छुट्टियां मनाने गई थी और क्या हादसा हो गया उनके साथ। उनके ना बच्चे भी बहुत छोटे हैं, छोटा वाला छोरा तो अभी साल भर का ही हुआ है। और अभी उन दोनों पति पत्नी गए थे अपने माता के और मुंडन करवा के आए थे। और मतलब कितने यहाँ से गए थे और पता भी नहीं था कि वो लौटेंगे नहीं अब। तो यही बहुत ही बुरा लग रहा है उनके लिए। बस यही है, भगवान उनको हिम्मत दे। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे। दिमाग में ना यही सब चीज़ें चल रही है मेरे बहुत ही ज़्यादा।